तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ध्वनि की जांच कर लेते हैं। तो आप मुझे 1 से 10 के बीच में बताएं कि यदि आप अगर मैक्स को देख पा रहे हैं और अपने अनुवादक की आवाज को ठीक समझ सुन पा रहे हैं तो 10 देकर इसकी पुष्टि कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग अपनी बैठक को शुरू कर सकते हैं और आज 13 दिसंबर शनिवार का दिन है। और दोस्तों कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए शायद ये जो है वो बहुत अच्छी खबर नहीं भी हो सकती, जो कि कुछ क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे। और पिछली बार हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रश्नोत्तर का सत्र हुआ था और मैंने आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया था जो भी मुझसे पूछे गए थे। और आज हम लोग जानकारी या यूं कह लीजिए कि तथ्यों को साझा करने के लिए ये बैठक होगी और इसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारे निवेशक जो कुछ देशों में रह रहे हैं और आने वाले भविष्य में हम लोग कैसे जो है वो सहभागिता करेंगे। और पिछली बार कुछ प्रश्न थे कि निवेशक जो रूसी संघ में जो रहते हैं। तो दोस्तों तो हमारे पास कुछ खेद भरी खबर भी है, जो कि और ये जो है ये कानूनों की वजह से है कि जो मुझे 1 अगस्त 2025 को जैसे पता चला था कि एक बिल पारित हुआ था और अब वो कानून बन रहा है कि जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग और फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म्स को अब जो है रूसी फेडरेशन में, रूसी संघ में या जो वहाँ के जो नागरिक हैं वो नागरिकों को इजाजत नहीं होगी, या जब तक जो सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो रूसी संघ में पंजीकृत नहीं होंगे। तो जो सभी के सभी लोग जो जो रूसी संघ में रहते हैं उनके निवेश जो है वो प्रतिबंधित हो जाएंगे, क्योंकि जो निजी निवेशक हैं वो गैर योग्यता यानी कि नॉन क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। और अगर प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ऐसे लोगों को अगर सेवाएं मुहैया कराता है तो वो प्लेटफॉर्म भी जो है कानूनी रूप से जो है वो कानूनी रूप से वो जो है उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। और कुछ शर्तें हैं या यूं कह लीजिए कि कुछ कानून है, जैसे कि एक सीमा तक आप निवेश कर सकते हो। परंतु दोस्तों अब जो चीजें जो हैं वो वाकई में बदल गई हैं और यहाँ पर विकल्प ये है कि आप जो है निवेश की तरफ जो है आप थोड़ा सा अंतराल लें। और साथ ही साथ ये तब तक होगा जब तक हम लोग रूसी संघ में अपने प्लेटफॉर्म को पंजीकृत नहीं कर लेते, ताकि हम लोग रूसी नागरिकों को अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकें अपने मंच के द्वारा, अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया जो समाधान जो इस समय दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप इस साल के अंत तक RSW सिस्टम्स के बैक ऑफिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या तो आप अपने किस्तों को पूरा कर लें या फिर आप नई किस्तों को शुरू करें और पुराने बैक ऑफिस के माध्यम से उसको उसको जो है वो उसको पूरा करें, उसको खत्म करें। तो अगर हम लोग माइक्रोन ग्लोबल की बात करें तो कुछ समय तक दोस्तों हम लोग कुछ समय तक भुगतान या निवेश जो है वो किसी भी तरीके से जो नागरिक हैं रूसी संघ के, उनसे हम ये निवेश नहीं ले पाएंगे। तो और इससे मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो प्लेटफॉर्म का के ऊपर जो है
वो जोखिम बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से नकारात्मक जो है वो जो रूसी निवेशक है उन पर एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, क्योंकि जो जिम्मेदारी है हमारे कार्यों की, वो हम हमारे ऊपर ही निर्भर करती है, हमारे पार्टनर्स के ऊपर निर्भर करती है। और इसीलिए आपको जोखिम से बचाने के लिए, और केवल केवल आप ही के लिए नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म को भी जोखिम पर ना डालने के लिए, तो एक निर्णय लिया गया है कि जब तक इस साल के अंत तक हम लोग रूसी जो नागरिक हैं, तो वो आप अपने पुराने निवेश जो योजनाएं हैं या जो जो किस्तें हैं, वो किस्तों आप पूरी तरीके से उसको भर दें या फिर नई किस्तें शुरू कर दें। और उसके बाद जो पुराना आरएसडब्ल्यू सिस्टम का जो प्लेटफॉर्म है वो आर्काइविंग प्लेटफॉर्म होगा, और माइक्रो ग्लोबल प्लेटफॉर्म को जब हम शुरू करेंगे तो उस समय हम रूसी नागरिकों से हम निवेश नहीं ले पाएंगे। और मैं एक निवेशक के रूप में, एक समर्थन के रूप में यूनिट्स स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज का, तो 2014 में मुझे मालूम है कि ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई थी। और ये सारी की सारी प्रक्रिया जो थी वो कॉमनवेल्थ से शुरू हुई थी, और रूसी फेडरेशन से काफी सक्रिय पार्टनर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़े थे। और मुझे मालूम है कि जो इस प्रौद्योगिकी का जो मूल्यांकन है, और साथ ही साथ जो लोग हमारे साथ जो रूसी नागरिक जो इस बैठक से जुड़ते हैं, इस मंच के साथ जुड़ते हैं, तो ये वाकई में बहुत बहुत सकारात्मक खबर नहीं है आप लोगों के लिए। और मैं यहाँ पर अभी जो और ये आपके योजना का भी हिस्सा नहीं थे, क्योंकि यदि हम ये देखें कि बहुत सारे लोग जो थे वो एडमिक्स रियलिटी का भी इस्तेमाल कर रहे थे और इसका इस्तेमाल करने का पूरा निर्णय ले चुके थे। बहुत सारे पार्टनर्स जो उनमें थे वो वो रूसी संघ के थे, और बहुत सारे जो रूसी बोलने वाले पार्टनर्स हैं जो कि रूसी संघ में नहीं रहते, लेकिन जो रूसी बोलते हैं, लेकिन हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि आप हताश ना हो, क्योंकि मैं इसे एक 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 अस्थाई जो है वो कदम देखता हूं, और बहुत शीघ्र जो है हम लोग इस परिस्थिति को भी, इसका भी एक हल निकाल लेंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम लोग जो अपनी सेवाएं हैं वो केवल और केवल, या यूं कह लीजिए कि हम लोग जो है वो रूसी संघ को भी, अपनी रूसी संघ के नागरिकों को भी अपनी सेवाएं प्रदान कर पाएंगे। और इसीलिए हम लोग एक बार फिर से सुसंगठित हो रहे हैं, और हम लोग अपने कार्य संचालन के क्षेत्रों को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो अद्यतन है, ये जो अपडेट्स हैं, ये हमारे जो है वो हमारी जो भू जो भूगोल है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। और इसके अंदर रूसी संघ भी जो है वो मौजूद होगा। तो मैंने आपको एक बहुत ही अप्रिय खबर सुनाई है, और ये हम लोगों को प्रभाव डाल सकता है, हमारे भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोगों को पास एक जो जो विकल्प था वो यही था कि हम लोग या तो सभी को जो है जोखिम में डालें, या हम थोड़ी देर के लिए जो है रूसी संघ के नागरिकों को की पहुंच को थोड़ा सीमित करें, और उसके बाद हम एक सही समाधान के साथ उनको भी शामिल करें। और मुझे जो है वो बहुत सारे जो टिप्पणियां हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं चैट के अंदर, और मैं उसका उत्तर भी देना चाहूंगा। और शायद इस समय इस खबर की वजह से मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर जो कि इससे जुड़े हुए हैं उनको उनको उत्तर दूंगा, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद 20 या 30 मिनट लगे इनके प्रश्नों का उत्तर देने में, तो मैं अपने चैट में इनके प्रश्न पढ़ रहा हूं। क्या हम लोग जो पुनः ब्रांडिंग
की जो प्रमोशन है, क्या उसको 10 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं, एलेना पूछ रही हैं। देखिए, देखिए, अगर हम लोगों ने जो आपको अभी खबर सुनाई है, तो हम लोग इसका जो आपने अभी बोला है उसको हम ध्यान रखेंगे और देखते हैं कि हम लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये किया जा सकता है कि जो पुनः ब्रांडिंग की जो प्रमोशन है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। मैंने लिख लिया है। तो कोई पूछ रहे हैं कि खबरों के बारे में पूछ रहे हैं। और ये जो खबरें हैं ये माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी दी जाएंगी, तो आप उन तक पहुंच बना पाएंगे। तो मैं रूसी नागरिकों की बात कर रहा हूं कि आप वेबसाइट तक जा पाएंगे, आप सभी खबरों को पढ़ पाएंगे, लेकिन आप पंजीकृत नहीं कर पाएंगे यदि आप रूसी नागरिक हैं तो। और जहां तक स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन की बात है, तो आप जो है उनकी सभी वेबसाइट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि इंजीनियरिंग कंपनी की वेबसाइट हैं। और हमारी जो जो हमारे वेबसाइट के ऊपर जो खबरें होती हैं वो वहीं से आती हैं। और ये इंजीनियर्स वेबसाइट की से ही जो है वो खबरों को लिया जाता है। तो इसीलिए क्राउड निवेश के अंदर जो भी हो, आप फिर भी जो खबरों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। यूएसटी इंक की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां से आप खबरें पढ़ सकते हैं। अलेक्जेंडर एक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जो रूसी संघ के नागरिक हैं, तो वो नए प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत नहीं कर पाएंगे, आप यही कह रहे हैं? जी हाँ। और क्या वो लगातार तरीके से अपने निवेश को आरएसडब्ल्यू सिस्टम पर पर जारी रख पाएंगे? देखिए, और जो जो पुरस्कार की बात है उसका क्या होगा? देखिए, आप अभी जो है वो जो ये सारी की सारी जो खबरें जो है वो अलग अलग चैनल्स पर उपलब्ध हैं। और जहां तक अगर हम लोग भुगतान की बात करते हैं या पुरस्कार की बात करते हैं रूसी संघ के, तो आपके पास जो है आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स तक पहुंच होगी, उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच होगी। और ये आपका इतिहास है। ये आपको पुरानी जानकारी देता है, ऐतिहासिक जानकारी देता है। आप अपनी खरीदारी को देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पैकेजेस को देख सकते हैं 2014 से। तो वो एक्सेस, वो पहुंच जो है वो आपसे कोई नहीं ले रहा। तो परंतु जो अभी हम लोगों ने जो आपको खबर दी है उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे पार्टनर्स जो हैं उनकी अभी भी किस्तें जो हैं वो अभी भी चल रही हैं, या उनकी किस्तें अभी बकाया हैं। तो केवल और केवल एक प्रतिबंध जो आप जो है वो नहीं कर पाएंगे, वो है माइक्रोन ग्लोबल पर आप, जो कि नया प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर पंजीकृत नहीं कर पाएंगे। परंतु ये बात की बात है। और अगर इस समय अभी हमारे रूसी निवेशक जिस परिस्थिति में है, और तब मैं क्या करता हूं तब मैं क्या करता, तो इसके बारे में आपको थोड़ा देर से बताऊंगा। तो फिर आपको आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स को बंद नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स है या माइक्रोन ग्लोबल है। ये एक कानून है जो कि रूसी संघ के नागरिकों के लिए है। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप माइक्रोन ग्लोबल की बात करें या आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स की बात करें। ये दोनों की दोनों चीजों को जोखिम पर डालता है, क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म रूसी संघ में पंजीकृत नहीं है। तो इसीलिए यदि आप एक गैर रूसी प्लेटफॉर्म के अंदर निवेश करेंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। और अगर आप अपनी जो एक सीमा है, अगर उससे ज्यादा आप निवेश करते हैं रूसी संघ के नागरिक होने के नाते, तो आपको कुछ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। एलेना पूछ रही हैं कि क्या कोई टिप्पणी है वकीलों से कि यदि कोई व्यक्ति जो सिक्योरिटी बाजार के अंदर, अगर कोई व्यक्ति स्पेशलिस्ट है और वो एक क्वालिफाइड निवेशक है, तब क्या होगा?
देखिए, अगर आप ऐसा है तो आपको अपने स्थानीय कानूनों को आपको एक बार देखना होगा। तो ये जो कानूनी प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारा समय लगता है। और अगर हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो निश्चय करे कि वो सभी प्रक्रियाओं से गुजरने की कोशिश करे, यानी कि रूस में पंजीकरण की बात करें, और वो जो है कानूनी रूसी रूसी कानून के अंतर्गत भी आए, तब भी इस प्रक्रिया में 3 से 12 महीने लग सकते हैं। तो अगर हम लोग ये भी प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं तो कम से कम इसमें भी जो है वो 1 साल लग सकता है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि इस साल के अंत तक हमारे पास एक मौका है कि हम लोग जो RSW सिस्टम्स के अंदर एक पैकेज जो है वो आप खरीद लें, तो आपके पास ये बैक ऑफिस आपके पास होगा, तो आप अपनी किस्तें जो है वो पूरा भुगतान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नई गतिविधियों की बात करें माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे कि मार्केटिंग गतिविधियों की और संरचनाओं की, तो वो रूसी फेडरेशन में नहीं हो सकता। तो जिन लोगों के पास डिस्काउंट 600 है, अगर आप एक रूसी संघ के नागरिक हैं, तो ये जो डिस्काउंट है ये आपको RSW सिस्टम्स के ऊपर प्राप्त होता रहेगा, और आप वहां पर उसका भुगतान जो है वो जारी रख सकते हैं। बस हाँ, इतना आपको याद रखना होगा कि RSW सिस्टम्स जो है वो सक्रिय रूप से उसको अद्यतित यानी कि अपडेट नहीं किया जाएगा। अगर आपके प्रश्न का उत्तर दूं गेटी, तो इसका मतलब कि आप इसको साल के अंत तक कर सकते हैं। आप RSW सिस्टम्स के प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कर सकते हैं, सत्यापन कर सकते हैं, की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, और उसके बाद आप जो हैं जो किस्तों पर खरीदारी कर सकते हैं। तो दिमित्री पूछ रहे हैं कि डिस्काउंट 600 के बारे में पूछ रहे हैं कि यदि अगर निवेशक जो हैं वो रूस के अंदर निवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि डॉक्टर यूनिट्स जो है वो अपने अपने जो वायदों से मुकर जाएंगे। जी नहीं, देखिए, मैंने बताया कि इस साल के अंत तक आप जो भी पैकेजेस आप खरीदेंगे, वो जो है आप जो है वो आप खरीद सकते हैं। तो नए साल के बाद आप नए पैकेजेस नहीं खरीद सकते। तो इसीलिए ये अब आपको सोचना है कि इस साल के अंत तक आप कितने पैकेजेस खरीद सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो डिस्काउंट है नए प्लेटफॉर्म से पहले और प्लेटफॉर्म के लॉन्च के बाद, जो डिस्काउंट जो है वो 30% कम हो जाएगा। तो अभी मौजूदा स्थिति के अंदर आप जितने भी पैकेजेस खरीदना चाहें आप किश्तों में खरीद सकते हैं इस साल के अंत तक। और अगर हम लोग डिस्काउंट 600 की बात करें, तो आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर यूनिट्स के अपने वायदे से मुकर रहे हैं। तो वो कैसे हो सकता है कि डॉक्टर यूनिस्की को कैसे पता था कि एक पूरा का पूरा देश जो है वो अपने नागरिकों को निषेध कर देगा निवेश की गतिविधियों से, परंतु आपका जो डिस्काउंट है वो आपसे कोई नहीं ले रहा। हाँ, आपके पास ये डिस्काउंट जो है वो उपलब्ध है। वरिस्लाव पूछ रहे हैं कि क्या जो प्रतिबंध हैं जो निवेश के ऊपर जो रूसी नागरिक हैं, क्या वो जो हमारे जो रूस के अंदर जो लक्षित परियोजनाएं हैं, क्या उसके ऊपर भी असर डालेगा? देखिए, यहाँ पर कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं यदि हम लोग जो है वो नवाचार, या हम लोग जो हैं वो जो जो परियोजनाएं हैं उनके ऊपर थोड़ा सा जो है वो प्रतिबंध लग सकता है। परंतु अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग एक नजरिया देखते हैं, तो जो रूसी संघ है वो वाकई में दूसरे देशों के साथ काम कर रहा है, यूएस के साथ भी काम कर रहा है, उनके साथ भी सहभागिता कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जो रूसी संघ के जो कानून हैं, यदि आप उनको तोड़ते हैं, तब ये हो सकता है कि उस प्रौद्योगिकी के ऊपर प्रभाव पड़े रूसी संघ के अंदर। तो इसीलिए इन जोखिमों को सीमित करने के लिए हम लोगों ने अपनी गतिविधियां जो हैं वो रूसी संघ के अंदर जो है वो बिल्कुल बंद कर दी हैं, जब तक हम लोग कानून के अंतर्गत जो जो कानून की जो है उसका पूरी तरीके से अनुसरण नहीं कर सकते।
तो 2026 में अगर हम परियोजनाओं की बात करें तो शायद हम लोग जो है, हमारे पास एक समय होगा 2026 में जहां पर हम सभी जो जो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो यूरोपीय देशों में और पुरानी जो रूसी जो देश हैं जो कि बड़े रूसी संघ से जो है वो बिछड़े हैं या उनको टुकड़ा किया गया है, तो हम लोग वहां पर जो है उसमें देख सकते हैं कि वो जो है वो लक्षित परियोजनाओं के अंदर जो है वो निवेश कर सकते हैं। और बहुत शीघ्र, जैसा कि मैंने कहा कि एक आधिकारिक दस्तावेज जो है वो जीटीआई वेबसाइट के ऊपर आएगा, और वो अभी इसकी अंतिम रूपरेखा को तैयार कर रहे हैं और इसके बारे में बातचीत वहां पर की जाएगी। सभी कमर्शियल परियोजनाओं फंडिंग की प्रक्रिया के बारे में जो है वो बताया जाएगा, क्राउड निवेश के बारे में भी बताया जाएगा। और अगर हम वेडिस्लाव के टिप्पणी को देखें तो यही हम लोग जो है इसी चीज के ऊपर हम ध्यान देंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी चीजें जो हैं वो सही तरीके से संगठित की गई हैं, और हम लोग कंपनी को और निवेशकों को किसी प्रकार के जोखिम में नहीं डालेंगे। जी हाँ, अलेक्जेंडर, आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स जो है उनके पास जो है वो कस्टमर सपोर्ट जो है वो चालू रहेगी, और कोई भी पीछे नहीं रहेगा। आपको इसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स जो है वो नए निवेशक निवेश नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी जो है वो पुराने निवेशकों को छोड़ देंगे। जी नहीं, हमें मालूम है कि हजारों जो निवेशक हैं वो रूसी जो रूस से हैं, और लोगों ने इस कंपनी के ऊपर विश्वास किया हुआ है, इस प्रौद्योगिकी के ऊपर विश्वास किया हुआ है, इस कंपनी का समर्थन किया है। और सबसे सबसे चुनौतीपूर्ण समय में जब ये कंपनी शुरू हुई थी, तो वाकई में कोई भी जो है यहाँ पर किसी को छोड़कर नहीं जा रहा है। और हम लोग केवल और केवल जो है ये कह रहे हैं कि नए प्लेटफॉर्म के ऊपर और जो है वो आप रूसी नागरिक निवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर जो कस्टमर सपोर्ट है वो आपको उपलब्ध होगी, बैक ऑफिस तक आपकी पहुंच होगी, और आप अपने जो जो और जो आपकी जो समर्थन सेवा है वो आपकी मदद करेगा। और ऑल माइक कह रहे हैं कि जी हाँ, बिल्कुल आप हमारे यहाँ पर माइक कह रहे हैं कि मैं आपके प्रचार कर सकता हूँ, सेवाओं प्रदान कर सकता हूँ, तो जी हाँ, आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। और एलिना कह रहे हैं कि जी जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जवाब का। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को जितने ज्यादा इंस्टॉलमेंट प्लान्स जो है वो खरीदने हैं ताकि हम साल के अंत तक खरीद सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, और आप सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। अलेक्जेंडर पूछ रहे हैं कि हमें रूसी नागरिकों के लिए भुगतान के बारे में बताएं। देखिए, ये हमें नहीं पता कि ये कैसे दिए जाएंगे, तो क्योंकि एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखिए, जो लाभांश है वो संस्थागत फ्रेमवर्क के आधार पर नहीं दिया जाएगा। और वैसे भी ये जो है ये जैसे कि अगर हम कहते हैं कि अगर हम लोग 2025 में अगर कंपनी की सकारात्मक नतीजे आते हैं, तो जो 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 लाभांश है वो शायद आपको आपके बैक ऑफिस में दिया जाएगा। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसा हो सकता है, बहुत बड़ी संभावना है। और चूंकि उस समय रूसी संघ के सभी नागरिकों को पास ये पहुंच होगी आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के पुराने प्लेटफॉर्म की, तो ये वहीं पर जो है वो क्रेडिट होगा। तो तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि सोनू पूछ रहे हैं कि कब तक आप माइक्रोन ग्लोबल को लॉन्च करेंगे। तो हम लोग अब अंतिम चरण के ऊपर हैं, और 30 दिसंबर तक हम लोग जो हैं वो कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं पूरी की पूरी परिस्थितियों का जो कि रूसी संघ के साथ हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो असल जो शुरुआत है वो जनवरी के शुरुआत में होगी। तो वाकई में
मुझे लगता है कि दिसंबर में शुरू करने का इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब केवल और केवल दिसंबर में 2 हफ्ते बचे हैं, और हमारे पार्टनर्स और पूरे के पूरा जो जो दुनिया है, अब वो क्रिसमस और नए साल की तैयारी करने के लिए जो है वो जुड़ जाएंगे। तो शायद ये सही समय नहीं होगा इसको शुरुआत करने का। अगर हम 15 या 20 दिसंबर को भी अगर इसका शुभारंभ करते हैं, तब भी कोई तर्क नहीं बनता कि हम लोग छुट्टियों से पहले इसको लॉन्च करें। हम लोग ये जरूर कहेंगे कि जो जनवरी की शुरुआत में इसको लॉन्च करने का सही समय होगा। तो सबसे पहले हम लोग रूसी बाजार के मुद्दों को देख लेते हैं, और जो प्रश्न रूसी निवेशकों के आ रहे हैं उसको उत्तर देते हैं। खास करके वो लोग जो कि इस समय क्षमता का जो वर्धन करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है निवेश करने के लिए। खास करके रूसी निवेशकों के पास ये मौका है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपका समय बिल्कुल विपरीत होता है, तब वो आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं और मौके लेकर आता है। तो जैसे कि समोहिना ने बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये बहुत बढ़िया मौका है कि जितना मर्जी आप चाहें, आप किस्तों पर जो है वो योजनाएं खरीद सकते हैं, पैकेज खरीद सकते हैं। तो कोई पूछ रहा है कि सबसे पहले डिस्काउंट 600 सबसे पहले कब आया था? तो ये सबसे पहले 2016 में शुरू किया गया था, 2016 में। और ये जो डिस्काउंट था, ये डिस्काउंट पार्टनर्स को दिया गया जिन्होंने सभी शर्तों को पूरा किया था, और उन्होंने इस डिस्काउंट का पूरा फायदा उस समय उठाया था। और वो उस डिस्काउंट को अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब तक? तब तक जब वो अपनी जो है वो निर्णय ले लेते हैं कि वो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, या जो शर्तें हैं वो उसको पूरा नहीं करते। तो ये 2016 में शुरू किया गया था। मैकडेस्का कह रही हैं कि स्विग से आरएसडब्ल्यू सिस्टम पर आने के बाद बहुत सारे पार्टनर्स अपने अकाउंट तक नहीं पहुंच बना पा रहे हैं, और वो अपना ईमेल्स भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने उस ईमेल का काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, अगर आप ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आपके ईमेल तक पहुंच अगर आपने बिल्कुल खो दी है, तो कैसे करें? तो हम लोग कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। आपको पहले जो है अपनी ईमेल तक पहुंच बनानी होगी, और उसके बाद जो है आप सपोर्ट सर्विस के पास जा सकते हैं, और वो आपकी मदद करेंगे। आपको वही ईमेल का इस्तेमाल करना होगा जो आपने स्विग में इस्तेमाल किया, और तभी आप जो है पूरे तरीके से अपने बैक ऑफिस तक पहुंच बना पाएंगे, अपने शेयर्स तक पहुंच बना पाएंगे। तो 144 डिस्काउंट के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो दोस्तों, लोग पूछ रहे हैं, पे आउट के बारे में पूछ रहे हैं, भुगतान के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोगों को नहीं पता कि किस प्रकार से भुगतान किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि हम अभी की बात करते हैं, यदि आपको आपके बोनस फंड्स हैं वो आपको पार्टनरशिप कार्यक्रम से प्राप्त होते हैं, तो वो आप उसको जो है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने कार्ड्स के ऊपर या अपने क्रिप्टो वॉलेट के अंदर। तो आप कह रहे हैं कि बैंक्स जो हैं वो आपको पूछेंगे कि आपकी आय का स्रोत क्या है। तो यदि आप एक छोटे व्यवसाय के मालिक हैं, और आप अपने देश में अपने करों का भुगतान करते हैं, जैसे कि मेरे देश में मैं एक सोल प्रोप्राइटर था, और मैं अपने करों को भुगतान करता था। तो मैंने बिल्कुल जो है वो मैंने अपने सभी करों का जो भुगतान है वो मैंने बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ किया, पारदर्शिता के साथ किया। तो इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो आप अपने करों को आप भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं।
तो आपको अपने अपने देशों के कानून के अंतर्गत आपको देखना होगा। और मुझे लगता है कि आप अपने देशों के कानून को मेरे से अच्छा जानते हैं। तो मैत्री पूछ रहे हैं कि मैं कोई भुगतान नहीं कर सकता हूं SWC के अंदर। और मैं चाहूंगा कि आप डिस्काउंट 600 जो है वो आपके प्लेटफॉर्म पर लेकर आना चाहता हूं। तो ठीक है, आप जो है आप सपोर्ट से जाकर आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपकी मदद करेंगे। ईगर पूछ रहे हैं कि कैसे उन लोगों को समझाया जाए जो रूसी नागरिक हैं, जो कि अपना व्यवसाय जो है माइक्रोन ग्लोबल पर शुरू करना चाह रहे थे। और देखिए, हम लोग कभी भी अनुमान नहीं लगा पाते कि रूसी कभी नागरिक इस नए प्लेटफॉर्म पर निवेश नहीं कर पाएंगे, ये अनुमान या और और हम इनको कैसे समझाएं। देखिए, मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसा मैंने आपको बताया है कि ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल जीवन की तरह है, जहां पर आप जो है हमेशा बदलाव ही जो है वो सर्वोपरि है। और इसीलिए आप उनको बताएं कि कि ये आप कि आपका इसमें कोई हाथ नहीं है। आप उनके स्पॉन्सर जरूर हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये कानून आएगा और भू राजनीति जो इवेंट्स हैं वो होंगे। तो इसको व्यक्तिगत तौर पर मत लीजिए। और अगर वो वयस्क हैं, वो अगर एडल्ट्स हैं, तो वो जरूर समझेंगे आपकी बात को। और वो पूरे तरीके से समझ पाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अलग से पूछ रही हैं कि क्या रूसी लोगों को उनका जो पुरस्कार है या जो डिविडेंड है क्या वो प्राप्त होगा। मुझे लगता है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको अपने पुरस्कार की प्राप्त करने के लिए आपको किसी विशिष्ट देश का जो नागरिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानूनों की वजह से तो हम लोग ये नहीं चाहते कि अपने प्लेटफॉर्म को हम जोखिम पर डालें। तो इसीलिए जो निवेश का जो व्यवसाय है उसको रोका गया है, जब तक हम लोग सारी की सारी चीजें जो हैं वो रूसी कानूनों के अंतर्गत नहीं ले आते। और यदि हम भुगतान की बात करते हैं तो वो कानून के अंतर्गत नहीं है। तो इसीलिए RSW सिस्टम्स तक अगर आपकी पहुंच है और अगर निर्णय लिया जाता है कि आपको पुरस्कार प्राप्त होगा, तो ये आपके बैक ऑफिस में दिया जाएगा। आप अपना वहां पर अपना पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो पुरस्कार है वो वो इस जो आपको जो पुरस्कार है वो इस हिसाब से दिया जाएगा कि आपके अकाउंट में कितने प्री IPO शेयर्स हैं। और दोस्तों, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या बातचीत की है। क्योंकि अभी हम लोग ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर हम लोग एक बड़ी श्रेणी के लोगों के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर रूसी फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, रूसी फेडरेशन के नागरिकों की बात कर रहा हूँ, और ये कानूनों के चलते हैं। और इसके लिए हम लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर खबर भी प्रकाशित होगी। और और हमारे सामने जो है जनवरी में माइक्रॉन ग्लोबल का लॉन्च भी मौजूद है। तो जो रूसी नागरिक हैं वो इस समय उनके पास अभी भी मौका होगा कि वो नए प्लेटफॉर्म अ, का जब तक लॉन्च नहीं हो जाता, तो RSW सिस्टम्स पर वो अभी भी रूसी नागरिकों से भुगतान प्राप्त कर रहा है। तो आपके पास अभी भी मौका है कि आप जो है एक नए पैकेज खरीद सकते हैं, या आप पुराने पैकेजेस का की किश्तों को पूरा भुगतान कर सकते हैं। और फिर आपके पास जो बैक ऑफिस है उस तक पहुंच जरूर होगी। हालांकि माइक्रॉन ग्लोबल का लॉन्च हो चुका होगा, लेकिन फिर भी आप नए परचेजेस जो है वो आप नहीं खरीदारी कर पाएंगे एक बार जब माइक्रॉन ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू हो जाएगा। और मैं यहाँ पर केवल और केवल रूसी नागरिकों की बात कर रहा हूँ।
और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि मैं, अगर मैं इसी परिस्थिति में होता और मैं रूसी नागरिक होता, तो मैं क्या करता। और अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो का विस्तार करना है प्री आईपीओ शेयर्स के साथ, जीटीआई शेयर्स के साथ, तो मैं जो है, जो अभी मौजूदा ऑफर है, मैं उसका इस्तेमाल करता, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि दोबारा पुनः ये मौका मुझे भविष्य में कब मिलेगा। तो ये मेरा एक दृष्टिकोण है निवेशक के रूप में। और यदि मैं सक्रिय पार्टनर की बात करूं, तो मैं अपनी पूरी टीम को इसके बारे में बताता। मेरे जो भावी निवेशक हैं, जो भावी निवेशक और क्लाइंट्स हैं, उनको भी मैं इसके बारे में बताता। और उनको मैं पूरी जानकारी देता। तो दोस्तों, आपके पास इस समय वो पूरी जानकारी है जो मेरे पास है, और आपको उसके ऊपर कार्य करना है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहते हैं, और तो जब नया प्लेटफॉर्म शुरू होगा, तो डिस्काउंट जो कम होगा, और साथ ही साथ आप जो है आप हमारे एफिलिएट कार्यक्रम का भी, मार्केटिंग प्लान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी जो जो संरचना है उसको बना सकते हैं। और जो आपको आय प्राप्त होगी, उससे आप और ज्यादा जो है वो आप प्री आईपीओ शेयर्स खरीद सकते हैं। मैं माफी चाहूंगा रूसी नागरिकों के लिए कि जो मैंने एक नकारात्मक खबर सुनाई है, मैं उसके लिए मुझे खेद है। तो बेलारूसियन नागरिकों का क्या होगा, खुदरा पूछ रही हैं। तो जी हाँ, वो बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म के ऊपर वो हिस्सा ले पाएंगे, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा कानून जो है वो बेलारूस में नहीं होगा था। तो क्या ये यूएस की गलती है जो कि उन्होंने प्रतिबंध लगाए? जी नहीं। जहां तक मुझे पता है, ये रूसी सरकार है जिन्होंने इस कानून को 2025 में कार्यान्वित किया। और मुझे ये नहीं पता कि ये बिल्कुल कब इसके ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर कोई प्रतिबंधों का या यूएस का कोई लेना देना नहीं है। ये रूसी जो स्थानीय कानून है कि जो निवेश रूसी नागरिक करते हैं, उनके उन निवेशकों को इस कानून के अंतर्गत काम करना होगा। तो मालदेव कह रहे हैं कि कोई भी जो है दो डिस्काउंट 600, डिस्काउंट 600 कोई भी प्राप्त कर सकता है। और आप मुझे पूछें और मुझसे संपर्क करें और मैं आपको बताऊंगा। जी नहीं कमाल, 2016 के अंदर ही ये उपलब्ध था जिन्होंने इसका फायदा उठाया। और उनके पास अभी भी ये है, क्योंकि वो अभी भी सभी जो है वो शर्तों को पूरा कर रहे हैं। तो अगर आपने 2016 के अंदर डिस्काउंट 600 लिया था और सारी शर्तों को पूरा किया अभी तक, तब आप इस डिस्काउंट को ले सकते हैं। लेकिन ये नए लोगों के लिए, नए निवेशकों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो दोस्तों, तो अलेक्सिक पूछ रहे हैं कि जी नहीं, 2016 नहीं, 2015। तो ये जो डिस्काउंट 600 था, वो 10 साल पहले शुरू किया गया था। अलेक्जेंडर फिर से एक बार पूछ रहे हैं कि अगर जो जो रूसी नागरिक हैं, वो अगर बैक ऑफिस में अपने डिविडेंड को प्राप्त करते हैं, तो जो रूसी बैंक्स हैं वो उसको नियंत्रण करेंगे। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपको क्या कहूं, लेकिन अगर आप जो है वो क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या अगर आपको बोनस प्राप्त होता है, तो क्या रूसी बैंक पूछते हैं कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर मैं ये कहूंगा कि आप क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल करें। तो क्रिप्टो समाधान आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो जो सुनिश्चित करते हैं गोपनीयता को। और साथ ही साथ जो है, अब आने वाले 1 साल में या 2 सालों में क्या होने वाला है, ये वाकई हमें नहीं पता, ये केवल भगवान को पता है। हम लोग इस समय भविष्य को का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हम लोग कुछ जो है
अनुमान लगा सकते हैं, कुछ चीजें देख सकते हैं, और अपना एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। डीएनए जो है वो डिविडेंड्स की बात कर रहे हैं रूस में, और इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ। विक्टर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या लिख रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपने निवेश 2018 में किया, फिर? तो शायद कहीं ना कहीं आपको, मुझे लग रहा है कुछ चीजें अगर आपको समझ नहीं आ रही हैं, तो आपको वीडियोस को दोबारा से देखना होगा और स्पष्टता प्राप्त करें तो आप शायद जो जो ताज़ा जानकारी से बहुत पीछे हैं, और कंपनी ने बहुत ज़्यादा वीडियोस और जानकारी प्रकाशित की है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपके प्रश्न जो हैं वो अगर रूसी भाषा में नहीं होंगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मैं सुझाव दूंगा कि आप सबसे पहले अपने प्रश्नों को गूगल ट्रांसलेट में रूसी भाषा में उसका अनुवाद करें, और फिर उसके बाद आप जो हैं उस अनुवाद को चैट में डालें, ताकि मैं रूसी भाषा में आपके प्रश्नों को पढ़ पाऊं। क्योंकि क्योंकि इतनी सारी भाषाएं हैं जिनको मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो आप अपना प्रश्न लें, उसको गूगल ट्रांसलेट में डालें, और उसके बाद जो अनुवाद है उसको आप कॉपी करें और चैट में आप डाल दें। ये मैं पढ़ भी पाऊंगा और ज्यादा समय भी इसमें बचेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न मैं देख रहा हूं जो कि दोहराए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग घोषणा जो जारी करेंगे कि अगले हफ्ते एक और बैठक करने वाले हैं। या तो हम गुरुवार को करेंगे या शनिवार को करेंगे, और ये निर्भर करेगा कि कब जीटीआई जो जो जीटीआई वेबसाइट के ऊपर जो ये खबर है वो कब प्रकाशित होगी। क्योंकि हम लोग जो है वो एक रणनीतिक विकास जो कि अगले 10 सालों में होने वाला है, कंपनी का दृष्टिकोण अगले 10 सालों के लिए क्या होगा, उस दस्तावेज को प्रकाशित करेंगे। ये हम लोगों के लिए जो है एक दिशा निर्धारण दस्तावेज की तरह काम करेगा, और माइक्रोन ग्लोबल वेबसाइट के का भी आधार डालेगा। और उस दस्तावेज में दर्जनों पेज होंगे, और हमारे सभी निवेशकों को केवल और केवल उसको पढ़ना होगा जब ये प्रकाशित होगा। और हमारी अगली बैठक जो है वो इस दस्तावेज के विश्लेषण के ऊपर होगी। तो अभी हम लोग जो है अगली बैठक की जो तिथि है उसको हम लोग खुला रखेंगे। तो चाहे ये हो सकता है कि ये गुरुवार को हो या ये शनिवार को हो, और उसके बाद जो जो बंद बैठक होगी वो सार्वजनिक बैठक के बाद होगी। क्योंकि मैं जीटीआई वेबसाइट के ऊपर जो ये दस्तावेज था इसको प्रकाशित होने के लिए मुझे लग रहा था कि जल्दी होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसीलिए जो ये दस्तावेज इसको समय लग रहा है प्रकाशित होने में, तो हमें अपने समय सारिणी के अंदर जो है वो बदलाव करना पड़ा। तो चलिए, हम लोग इंतजार करेंगे कि जीटीआई वेबसाइट के ऊपर वो मेमोरेंडम जब प्रकाशित होगा, तब हम लोग अपनी खुली बैठक में, सार्वजनिक बैठक में इसको इसकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको बंद बैठक में भी चर्चा करेंगे, और उसके बारे में और फिर आपको मैं सभी प्रक्रियाओं के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे प्लेटफॉर्म के लॉन्च से निर्भर करती हैं या उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आज की जो बैठक थी, वो जो जानकारी दी गई वो रूसी नागरिकों के लिए थी। तो दोस्तों और मेरे निवेशकों, मुझे बहुत खेद है कि ऐसा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये आपके लिए एक मौका लेकर आया है, क्योंकि आपके पास अभी भी 2 हफ्ते का समय बचा हुआ है, जहां पर आप जो है मौजूदा प्रमोशन का फायदा उठा सकते हैं, और आने वाले भविष्य के अंदर आप खुश होंगे कि ये मौका आपने पूरे तरीके से उठाया और उसको गंवाने नहीं दिया।
क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितना समय हमें लगेगा कि कितना समय हमें लगेगा कानूनी कार्यवाही के लिए, ताकि कंपनी जो है वो अपनी सेवाओं को पुनः रूसी नागरिकों को कानून के अंतर्गत दे पाए। तो इसीलिए अभी भी आपके पास 2 हफ्ते पड़े हैं, ताकि आप निर्णय ले सकें कि किस प्रकार आप जो है इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। 2026 में कोई कह रहा है कि जो निवेश हैं वो काफी गिर जाएंगे। जी नहीं, मुझे ये मालूम है कि, और मेरा अनुमान है कि जो देश है वो 2026 में अपना निवेश बढ़ाएंगी। परंतु मुझे मालूम है कि रूस ने बहुत ज्यादा हाल ही में निवेश नहीं किया है। तो अगर रूस, अगर जो है वो अस्थायी रूप से निवेश नहीं भी कर पाएगा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अगर रूस के ऊपर ये प्रतिबंध लगता है, तब भी निवेश के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। क्योंकि जो निवेश है, जो 80 से 90% जो मौजूदा निवेश है, वो रूस से नहीं आ रहा। जी हाँ, कुछ जब हम लोगों ने शुरू किया था तो वो रूस का निवेश बहुत ज्यादा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गिरावट आने वाली है निवेश के अंदर। क्योंकि रूस जो है वो उसको प्रतिबंध लग गया है। तो क्या स्लोवाकिया के लोग निवेश कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब धन्यवाद के की टिप्पणियां आ रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद एलिना आपका। और मैं आपके शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूंगा, और मैं सभी को संबोधित करना पाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल, शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और एक बार फिर याद दिला दूं कि 2 हफ्ते अभी पड़े हैं 2025 को खत्म होने में, और साथ ही साथ मौजूदा प्रमोशन डिस्काउंट्स को जो है उसका फायदा उठाने के लिए। तो इसीलिए आप जो है ये जो मौका है इसको खोए ना, गंवाए ना। और हम लोग आपसे अगले बैठक में मिलेंगे, और साथ ही साथ जो है अगली बैठक की तिथि के बारे में भी आपको सूचना देंगे, वेबसाइट के ऊपर या टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आपका जो शनिवार है वो शुभ रहे, आपका सप्ताहांत बहुत अच्छा रहे। आपको अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, फिर भेंट करेंगे। धन्यवाद। तो इसी के साथ हिंदी कक्ष के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और शुभ रात्रि के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।